अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप प्रभु जी अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और आपने लगातार हमें संभाला। और प्रभु आज के इस सुंदर दिन को पिता परमेश्वर व्यतीत करने में मदद करके हमें पिता परमेश्वर इस सुंदर संध्या में पहुंचाया कि हम फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। इसलिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज की इस फिर से संध्या में प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहनें प्रभु हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उनको हम प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप पिता अपनी आशीषों को उनके जीवनों में उंडेलिए, उनके परिवारों में उंडेलिए, उनके घर परिवार के सभी सदस्यों को पिता परमेश्वर अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा में रखिए और लगातार पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़ करके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर इनके जीवन में चमत्कार कीजिए। महान पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपका फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करते हैं। और इस रात्रि में जब आप हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसके संग रहता है, उसके साथ रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो अपने लोगों के मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब हम अपना परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रखते हैं तो परमेश्वर जानता है कि हम इस संसार में रहते हैं और हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और हम जो है तंगी और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ रह करके हमारे लिए उपाय करता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे लिए निरंतर जो है परमेश्वर चमत्कार करता है। इसीलिए हमें अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर हमारे लिए लगातार उपाय करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। और जिस प्रार्थना को आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आए हैं वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन करके आपको आज उत्तर देगा और आज की रात्रि में आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और आपकी सहायता करेगा। नीति वचन उसका 19 अध्याय और उसके 1 पद से 4 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन में हमको सिखाता है कि निर्धन खराई से चलता है तो मूर्ख से भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि मूर्ख जो है हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है, वो हमेशा टेढ़ी बातें करता है। और लेकिन जो निर्धन है वो सिर्फ तो निर्धन है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा है, वो बकवास नहीं कर रहा है, वो फालतू बातें नहीं बोल रहा है। इसीलिए जो है वो परमेश्वर की नज़र में जो है उत्तम माना जाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जो है इस समय चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो तो आपको किसी भी रीति से घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर आपकी खराई को देख करके, आपकी सच्चाई को देख करके, आपका जीवन जो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिता रहे हैं उन बातों को देख करके परमेश्वर प्रसन्न है और लगातार परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए निरंतर आपके साथ है। और जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं लिखा हुआ है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं,
परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान से भर जाएं, हमको परमेश्वर का ज्ञान हो, हम जब इस संसार में तो संसार का भी ज्ञान हो और हर प्रकार का ज्ञान तो रहे, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। और दूसरी लाइन में पाते हैं, लिखा हुआ है कि उतावली से जो दौड़ता है वो चूक जाता है। यानी कि हम अपने जीवन में कभी भी जल्दबाजी में ना रहें, किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। और एक कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और उसी हिसाब से हम देखें तो ये बात सही भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, उतावली करता है, वो चूक जाता है और नुकसान उठाता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल में धीरज एक शब्द है, तो उस धीरज को परमेश्वर जो है पसंद करता है। जो कोई मनुष्य, जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज के साथ अपना जीवन बिताता है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है और परमेश्वर उसको अपनी आशीषों से भरता है। इसीलिए हम हमेशा जल्दबाजी करने से बचें और धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए अपने कार्यों को करें, और हम कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर जानता है कि ये मेरे इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। इसीलिए हम बेवकूफ़ी ना करें, मूढ़ता ना करें, है ना, और ऐसे कोई काम ना करें जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और हमारे कार्य जो हैं परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो जाएं। और हमने चौथे पद में पढ़ा था कि धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। और ये बात सही है, आज का ज़माना ही ऐसा है, और ये ऐसा अभी नहीं है परंतु शुरू से ये बात पाई जाती है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक कहावत है कि जहाँ गुड़ रहता है वहाँ पर मक्खी चिपकती हैं, तो वैसे ही जहाँ पर जब जो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है उसके बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जब इंसान कंगाल हो जाता है, या जो कंगाल है या जो गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है, उसको कोई पूछता भी नहीं, बल्कि जो उसके मित्र होते हैं वो भी उससे अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम इस बात को जानें कि हम अपनी हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसी के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तब परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में जो आएंगी वो हमारे लिए कभी भी जो है किसी भी प्रकार का नुकसान का कारण नहीं होंगी, परंतु हमेशा हमें सफलता और उन्नति की ओर लेके जाएंगी। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय वचन के लिए। आपने पिता हमें सिखाया और पिता बहुत सारी बातें बताया जिसके द्वारा हम इस बात को जान पाएँ कि पिता चाहे हम निर्धन हो, चाहे हमारी जो भी परिस्थिति हो, हमें अपना जीवन खराई से बिताना है और लगातार पिता परमेश्वर हम आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। हम इस समय पिता परमेश्वर ये सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो कि बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है और हमारे साथ मिलकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप पिता परमेश्वर इनकी हर एक परिस्थितियों को जानते हैं। ये लोग चाहे पिता परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप पिता परमेश्वर जब ये लोग अपना जीवन आपके वचन के अनुसार खराई से बिता रहे हैं तो आप इन्हें पिता लगातार आशीषित कर रहे हैं और इनके जीवन में आप अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपनी खुशी को जोड़ रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर आपसे, आपके ज्ञान से भर करके निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना जीवन बड़े धीरज के साथ आपकी इच्छा के अनुसार बिता करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके निरंतर प्रभु जी अनेकों लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन की मूर्खता को, बेवकूफ़ी को दूर किया ताकि हम पिता आपसे दूर ना हो, परंतु लगातार हम पिता आपके सीधे मार्ग को अपने जीवन में पा करके हम पिता परमेश्वर हर प्रकार के टेढ़े मार्ग से बचे रहें और पाप बुराई करने से बचे रहने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें सिखाया कि धनी के बहुत मित्र होते हैं लेकिन कंगाल के मित्र जो है उनको छोड़कर चले जाते हैं। जब इस समय पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु जी अनुग्रह करें। और इस समय हम पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस रात्रि में प्रभु आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए। पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और इन्हें छू करके पिता इनकी सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें। पिता परमेश्वर यदि पिता परमेश्वर इनमें से किसी को या इनके घर परिवार में किसी को या प्रभु जी इनके प्रभु जी दूर दराज के रिश्तेदारों में किसी को कैंसर की बीमारी हो तो आप इसी समय पिता परमेश्वर उन्हें छू करके चंगाई प्रदान करें। प्रभु यदि कोई पिता परमेश्वर लकवा के कारण प्रभु जी उसका अंग शून्य हो गया हो और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु जी चल फिर नहीं पाता हो, हाथ पैर नहीं
हिला पाता है। तो आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से चंगाई प्रदान करें और उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर काफ़ी लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हैं, और जब पिता परमेश्वर इस समय आपके प्रिय लोग हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, और इनमें से यदि किसी को प्रभु जी किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत हो, किसी को डायबिटीज की समस्या हो या किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो आज पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके जीवन की पिता परमेश्वर सारी बीमारी को इसी वक्त दूर कर दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। इनका डायबिटीज, इनका ब्लड प्रेशर सदा के लिए ठीक हो जाए, और ये आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि आपके इन प्रिय लोगों में किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी के शरीर में किसी प्रकार की चोट लग गई हो, और जो पिता परमेश्वर अपने शरीर में प्रभु जी उस घाव के कारण पट्टी बांधा हो या प्लास्टर लगा हो, तो आप प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू करके प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपका वो प्रिय जन आपको अपने जीवन से निरंतर महिमा देने पाए, आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाला होने पाए। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब अपना जीवन प्रभु आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके बिता रहे हैं, और लगातार पिता परमेश्वर सुबह शाम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु जी आप इनके लिए उपाय कीजिए, इनके लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। शैतान ने जो भी असफलता इनके जीवन में आज तक के लेके आया है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सफलता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आ जाए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि हमारे शब्दों में पावर है, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, और पिता परमेश्वर जब आप हमारे पिता हैं और जब आप बोलते हैं तो जो बोलते हैं वही हो जाता है, और उसी रीति से जब हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं तो वैसे ही पिता परमेश्वर हम भी पिता जो कुछ भी बोलते हैं वही होता है। और प्रभु जी शैतान हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को लेकर के आता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक बातें बोलें और हमारे जीवन में असफलता आए, हमारे काम बिगड़ जाएं। तो आप प्रभु सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करने पाएं, और सकारात्मकता इनके जीवन में आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर इनके जो भी शब्द हों सकारात्मक हों, और उन शब्दों के द्वारा प्रभु आपके ये प्रिय लोग बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपके बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखें, आपके बड़े पिता परमेश्वर सफलता को अपने जीवन में पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इन सभी प्रिय भाइयों और बहनों के लिए, जब प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो प्रभु जी इनके जीवन का हर एक प्रकार का डर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके इनकी सहायता कीजिए कि ये लगातार पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु आप में जीवन को बिताने पाएं, और इनके जीवन का वो हर प्रकार का डर जो शैतान इनके हृदय में लेके आता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता पूरी साहस के साथ अपना जीवन आप में बिताएं, और आपकी आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन आपके प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ से लदा हुआ होगा, आप पिता अनुग्रह करें, आप दया करें, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी आप प्रभु जी मार्ग तैयार करें, प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर सीधा मार्ग दे पिता, जिनके द्वारा पिता परमेश्वर उनके आय के साधन सुदृढ़ हो सकें, उनके पास पिता परमेश्वर उनकी इनकम बढ़ सके, उनके नौकरी व्यवसाय में उनको प्रमोशन मिल सके, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु जी अच्छा इनकम प्राप्त करके अपना कर्ज को पिता जल्द से जल्द पूरा जमा कर सकें, और पिता परमेश्वर कर्ज से वो मुक्त होकर के प्रभु जी उनके सर के ऊपर का बोझ पूर्ण रूप से हट सके, और प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएं। पिता परमेश्वर हो सकता है बड़े उद्देश्य के साथ इन्होंने कर्ज लिया हो, लेकिन उस कर्ज के कारण पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका वो काम भी सफल नहीं हुआ, और ये अपने काम में असफल होने के कारण प्रभु जी और ज़्यादा बोझ में दब गए, और प्रभु इनमें के पास और बल्कि कर्ज का बोझ आ गया, और जिसकी वजह से प्रभु जी अपने जीवन में काफ़ी चिंतित, हताश, निराश, परेशान रहते हैं। तो आप दया करके प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और इनके जीवन के कर्ज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से दूर कर दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा
दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आपने हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया और प्रभु जी ये सुंदर रात्रि हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों को प्रार्थना की जरूरत है उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर को महिमा देने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। फिर से हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को और ये सभी भाइयों बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इस रात्रि में उन्हें मीठी नींद दीजिए, सुबह का भोर का प्रकाश दिखाइए और लगातार अपनी महिमा इन सभी के जीवन से लीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।